अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जैसा कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था कि आसिम मामू के घर चाय पीने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ ये डिस्कस हो रहा था कि आज मुजीब की अपॉइंटमेंट होगी विद द सर्जन। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुजीब की गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं। तो अभी मैंने क्लिनिक का काम शाम ख़त्म कर लिया है और अभी थोड़ी देर में मैं घर चली जाऊँगी। 5 बजे हमारी अपॉइंटमेंट है हॉस्पिटल में मुजीब की विद सर्जन। तो अब वो क्या कहता है और सर्जरी किस दिन डिसाइड होती है, ये मैं आपके साथ ये अपडेट आपको इंशाल्लाह इसी ब्लॉग में मैं दे दूंगी। और बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें कि जो भी हो सब कुछ बेहतर हो और मुजीब जल्दी सेहतियाब हो जाएं। तो हॉस्पिटल अभी मैं जाती हूँ और फिर हम हॉस्पिटल निकलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज। चलो मैं फिर चलती हूँ क्योंकि टाइम हो गया है और आगे अपॉइंटमेंट भी ली हुई है। ठीक है मैम, आप जाएं, इंशाल्लाह सब बेहतर करेगा। परेशान ना, इधर काम सब संभाल लेंगे। ठीक है, बस वो जो थोड़ा बहुत रह गया वो अब वो आप कर लेंगे। ठीक है मैम, सर को फिर हमारी तरफ से भी पूछ लेना। इंशाल्लाह ठीक है। तो फिर मैं चलती हूँ। ओके ओके। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दी हुई थी 5 बजे की। हम ठीक 4:45 बजे पहुंच गए थे। डॉक्टर से बातचीत हुई तो उसने हमें नेक्स्ट डे 7:30 बजे सर्जरी का टाइम दिया है। लेकिन सर्जरी से पहले कुछ प्रीलिमिनरी टेस्ट्स होते हैं जिसके लिए फिर मुजीब को वहाँ पर उन्होंने ठहरा लिया और उसमें ईसीजी, इको और ब्लड, सारे ब्लड A to Z ब्लड के टेस्ट जिसमें सीबीसी और लिवर फंक्शन टेस्ट, केम 7 एंड जितने इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं बॉडी के वो उन्होंने किए। और कुछ रिपोर्ट्स हमें मिल गई हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हैं और कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो कल मिलेंगी। तो फिर इंशाल्लाह कल है सर्जरी का डे। ईसीजी हो गई है और अब यहाँ पर ईसीजी हो गई है और अभी यहाँ पर इको होगी। उससे पहले कोविड वाला हो गया, कोविड का टेस्ट हो गया है, ब्लड टेस्ट हो गए हैं, एक्सरे हो गया है और सर्जरी का टाइम जो है वो कल 7:30 बजे शाम का। तो ये वी आर वेटिंग फॉर कि वो बंदा आए और आकर इको करे। सर ये दूसरा पेशेंट रेडी आ जाएगा। इकोकार्डियोग्राफी काफ़ी डिटेल में की गई और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आई थी। कोई भी सर्जरी हो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी बॉडी के A to Z टेस्ट हो जाते हैं और आपने जो कभी नहीं करवाए टेस्ट वो भी हो जाते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड पॉइंट। मुझे आपको पता है ना कि कल आपका ऑपरेशन, ये आप मेरी ऐनक लगा के क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहा हूँ ताकि उस कोने में चले जाए, वहाँ लाइट अच्छी आती है। डॉक्टर को एक स्मार्ट लुक दूं मैं, ये ऐनक लगा के तुम्हारी इस तरह से ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगा। यार ज़्यादा फनी बनने की ज़रूरत नहीं है। आज कुछ भी नहीं, उन्होंने टेस्ट वेस्ट लिए हैं, उन्होंने कह दी गुड, ऑल टेस्ट आर गुड। हार्ट का किया है, ब्लड के किए हैं सारे, और अल्हम्दुलिल्लाह लंग्स का किया है और फंक्शन तो कहते हैं ये मन है। अब सुबह एडमिट होना है और 3 बजे और 7:30 बजे शाम को ऑपरेशन है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग दुआ करें। ये दुआ बहुत जरूरी ये है। मेरा बहुत जरूरी मुझे वो मेरा मास्क है, उसको प्लीज उठा मेरे पर्स के अंदर डाल दें यहाँ पे। दुआ बहुत जरूरी है। थैंक यू। हाँ, दुआ बहुत ज़रूरी है और बी ग्रेटफुल। सब कर रहे हैं आपके लिए दुआ, डोंट वरी। मेरे लिए दुआ करें। चलें जी, ठीक है। फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी सबसे उधर हॉस्पिटल में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ द मॉर्निंग एंड आज काफ़ी सुहाना मौसम हुआ है। अभी आप देख लें, काफ़ी बादल आए हुए हैं और आई थिंक प्रोडिक्शन भी है बारिश की। लेट्स होप कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा।
मैसेज आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं, कोई मैसेज आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं। अच्छा जी, तो तुम क्या करने में लगी हो? मैं जूते? हाँ अपनी तैयारी कर रही हूँ। तो मुझे ठीक है ना, फिर प्लान सही है। हाँ बिल्कुल प्लान सही है। तो आज सर्जरी का डे है और मैंने कहा मैं बता दूं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। आज मुजीब की सर्जरी है शाम को 7:30 बजे। हाँ इंशाल्लाह। तो 3 बजे उन्होंने कॉल की है और हमारा प्लान ये है कि मैं कुछ क्लिनिक के ज़रूरी काम कर लूँगी 3 बजे तक, और मुजीब यहाँ से अपनी तैयारी करके चले जाएंगे और मैं क्लिनिक से वहाँ आ जाऊँगी। वहाँ आ जाओगी और एडमिट तो उन्होंने 3 बजे करना है और बुका मुझे सुबह से कर दिया। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इसके बाद जब आप खाएंगे तो फिर वो कम से कम एटलीस्ट वो पहले वाली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। हो गया है ना? इंशाल्लाह। हर चीज़ का कोई अच्छा रिजल्ट निकलता है। जब हाँ, कोशिश करें तो अल्लाह ताला उसका हमें अच्छा रिजल्ट भी देगा ना, बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे जो मैंने दुआज के लिए ब्लॉग डाला था जिसमें मैंने कहा था कि वी नीड योर दुआज, तो इतने लोगों ने दुआएं की हैं कि मैं आमीन आमीन करती रही। जितना मैं आंसर कर सकती थी मैंने किया। बाकी मैंने सारे आपके कमेंट्स पढ़े हैं और दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसी तरह हमें अपनी दुआओं में याद रखें। शामिल रखें। और अभी ये है कि मैंने सदका जो है वो दे दिया है मुझे, वो अपने हाँ, वो इम्प्लीमेंट कर देना है। हाँ, वो ये कोई देना। बताने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक हम इतनी नेगेटिव चीज़ें यूट्यूब में शेयर करते हैं सब लोग, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी शेयर करनी। कितनी अच्छी चीज़ें हैं। हाँ। और हमारे रिलीजन में, हमारे रिलीजन में, हमारे कल्चर में, और ये जिस तरह से हम एक दूसरे से कहते हैं कि जी दुआ करें और वो दुआएं करते हैं और सारे सदका लोगों जो से, है वो सदका भी और आपकी तकलीफ कम करता है, आपके मुसीबत जो है उसको टाल देता है। तो वैसे जो डॉक्टर ने बताया है वो ये है कि जी 40 मिनट्स का प्रोसीजर है, लेकिन टोटल यानी एनेस्थीसिया से आउट होते हुए और कमरे तक शिफ्ट करते हुए तो 1 घंटा लगेगा। और वो सारा कुछ मैं आप लोगों को भी अपडेटेड रखूंगी। तो बस अब अभी तक का तो मैंने कहा कि मैं अपडेट दे दूं कि ये है कि अभी 3 बजे इंशाल्लाह हम लोग जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। तो जाहिर है एंजाइटी भी होती है, थोड़ी सी टेंशन भी होती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला जो है वो अपना करम करेगा और हम जल्दी ही इंशाल्लाह घर वापस आएंगे इंशाल्लाह। तो टिल नेक्स्ट व्लॉग, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, और दुआएं इसी तरह ही हमारे लिए करते रहें। आप यकीन करें कि जितना हौसला, बहुत से लोगों ने कहा है कि आप लोग अकेले हो गए हैं, मरियम, आमना, मोइज, साद सब अमेरिका में रह गए, लेकिन मैं नहीं कहती हूँ ये, मेरे साथ आप सब लोग हैं। और मुझे जितना हौसला आपके कमेंट्स से होता है और किसी से भी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे सर के ऊपर अल्लाह होगा, आप सब लोग होंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स प्रोसीड हिम्मत करके, और देखते हैं कि इंशाल्लाह हम मुजीब से एहतियाब होंगे इंशाल्लाह।